वॉइस, आज की आवाज। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित 6 लोगों को 1 साल की सजा और 5-5 हजार रुपए का अर्थदंड को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भारतीय युवा कांग्रेस के नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर सुवेग राठी संघ और सरकार को इस पूरी साजिश का कर्ता धर्ता बताया है। मामला 2011 का है, जब 16 जुलाई को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर कुक्षी जिला धार में शाम को जानलेवा पथराव कर हमला होता है। उस घटना की पुनरावृत्ति अगले ही दिन 17 जुलाई को सुबह उज्जैन में फिर से उन पर हमला कर घटित होती है और शाहजहाँपुर में भी रात्रि में करने की कोशिश होती है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर सुवेग राठी ने सरकार की साजिश बताते हुए दिग्विजय सिंह को गलत तरीके से इस केस में फंसाने की बात कही और आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को उस वक्त Z+ सुरक्षा प्राप्त थी। उनकी जान माल की सुरक्षा करना तत्कालीन भाजपा सरकार के पुलिस प्रशासन की सिर्फ जवाबदारी ही नहीं बल्कि उनका कर्तव्य और दायित्व भी था, जिसमें वह पूर्ण रूप से विफल साबित हुए। बताइए, जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी पे केस लगा के उनको सजा सुना दी गई है सरकार द्वारा, क्या लगता है आपको कि सरकार का दोहरा चरित्र सामने आ रहा है? निश्चित रूप से इससे भाजपा की सरकार का और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा उजागर होता है। मैं आपको फ्लैशबैक में पुरानी घटना याद दिलाना चाहूँगा। जिस तरह से 16 जुलाई 2011 को जब दिग्विजय सिंह जी धार में कुक्षी में अपना दौरा संपन्न करके आगे के दौरे के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तो देर शाम को उनके काफिले के ऊपर उन पर दिग्विजय सिंह जी पर पथराव करके जानलेवा हमला किया गया था। और उस जानलेवा हमले के बाद में उसी घटना की अगले ही दिन उज्जैन में पुनरावृत्ति हुई थी 17 जुलाई को। और दिग्विजय सिंह जी को उस वक्त Z+ सुरक्षा प्राप्त थी। मध्य प्रदेश की तत्कालीन भाजपा सरकार के पुलिस प्रशासन का दायित्व था कि उनकी जान माल की सुरक्षा करना उनका कर्तव्य था, पर उस जिम्मेदारी को नहीं निभाते हुए उल्टा दिग्विजय सिंह जी के ऊपर ही FIR दर्ज कर दी गई। और FIR के अंदर भी प्रथम FIR के अंदर उनका नाम नहीं था, बाद में उनका नाम दबावपूर्वक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आरएसएस और उनके संगठनों के दबाव में भाजपा की सरकार ने और उनके पुलिस प्रशासन ने उनका नाम जोड़ने का कार्य करा। तो ये निश्चित रूप से इससे भाजपा और आरएसएस संगठन का और इस तरह के हिंसावादी संगठनों का जो कि कट्टरवादिता को बढ़ावा देते हैं, उनका एक ओरिजिनल चेहरा उजागर होता है। और हम तो कहना चाहेंगे कि दिग्विजय सिंह जी एक अहिंसात्मक और गांधीवादी व्यक्तित्व के धनी हैं और सदैव ही वो इन मूल्यों की रक्षा करने के लिए एक लड़ाई लड़ते हुए आए हैं। और सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता है, और एक न एक दिन सत्य की ही विजय होगी और सत्य उजागर होकर आम जनता के सामने आएगा। सुवेग राठी, नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर, भारतीय युवा कांग्रेस। और मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि उस वक्त के जो भी जिम्मेदार, चाहे कुक्षी के पुलिस प्रशासन के अधिकारी हों, चाहे उज्जैन के हों, चाहे उसी घटना की कोशिश करी गई थी वापस शाहजहाँपुर में भी करने की, जो भी अधिकारी हों जिन पे आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उन नपुंसक अधिकारियों को और पुलिस प्रशासन को उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए।